इस वक्त हम नालागढ़ के पुलिस स्टेशन के पास हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एक धमाका होता है, उसके बाद लगातार यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती है और हम ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि पूरे का पूरा एरिया ये सील कर दिया गया और लगातार यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि 9:40 पे यहाँ पे धमाका होता है और उस धमाके की आवाज पूरे शहर में यहाँ पे सुनाई देती है और कुछ बिल्डिंगों के शीशे भी टूटते हैं, लेकिन पूरे का पूरा एरिया सील कर दिया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं और हमारे साथ इस वक्त जो लोकल लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो क्या हुआ, क्या था? हुआ ऐसा था भाई साहब, 9:40 में इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। जब धमाका हुआ तो पूरे इतना जोर से धमाका हुआ कि ऐसा लगा कि कहीं कुछ दुर्घटना हो गई, परंतु इतना बड़ा धमाका हुआ पूरे शहर नालागढ़ में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है और इसकी तहकीकात चली हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इसके लिए हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं। तो पूरा का पूरा एरिया सील किया गया है? हाँ जी, पूरा का पूरा एरिया जो है ये सील किया हुआ है। इस वक्त हम नालागढ़ के पुलिस स्टेशन के पास हैं और यहाँ पे सुबह ब्लास्ट होता है 9:40 के बाद। उसके बाद पूरे का पूरा एरिया सील कर दिया जाता है और जो एसपी बद्दी है विनोद दिमान, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे बुलाए गए हैं। हमारे साथ हैं विनोद दिमान जी, उनसे बात करते हैं। तो सर, क्या तहकीकात में निकला? कोई टेरर एंगल निकला इसमें कि इसके पीछे क्या कोई टेरर एक्टिविटीज तो नहीं है? देखिए, ये घटना सुबह 9:40 पे हुई थी। पुलिस स्टेशन नालागढ़ के प्रीमाइसेस के बाहर जो है वो एक एक्सप्लोजन हुआ और इसका इम्पैक्ट था और आसपास की बिल्डिंग के शीशे जो क्रैक हुए हैं। कोई ह्यूमन लॉस और कोई इंजरी, किसी को चोट, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक टेरर एंगल की बात है, ऐसी कोई घटना नहीं है। ये नॉर्मल घटना है और पुलिस ने सुबह ही फोरेंसिक की टीम से विजिट करवाई है और अलग अलग स्पॉट से जो वो सैंपल इकट्ठे किए गए हैं और फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही एक्चुअली ये क्या मटेरियल है उसका पता लग पाएगा। फिलहाल प्राइमा फेसाई ऐसी कोई घटना नहीं है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई टेरर लिंक नहीं है इस ब्लास्ट के पीछे? नहीं, ऐसा कोई टेरर लिंक नहीं है और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही एग्जैक्ट पता हम लगा पाएंगे कि क्या केमिकल यूज हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली स्क्रैप भी पड़ा रहता है, वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, क्या रीजन रहा होगा एक्सप्लोजन का, उसके बारे में पुलिस मुकदमा दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिलहाल टेरर का कोई एंगल नहीं है। सर, कौन कौन से पहलुओं पे जांच कर रहे हैं? क्योंकि आपने बात की अभी स्क्रैप भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, कौन कौन से पहलुओं पे जांच की जा रही है इस पूरे केस को लेके? देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो पुलिस अलग अलग एंगल्स पे काम करती है और क्योंकि सुबह ही हमने स्पॉट विजिट किया है और हमारी टीम अभी भी काम कर रही है। आसपास के सीसीटीवी जो कैमराज हैं हम उनको भी एनालाइज कर रहे हैं टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी की कोई और इस तरह की कोई इंटेंशनल एक्ट तो नहीं है। एफएसएल की टीम द्वारा जो है वो सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं। जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हमारी रहती है, हम सारे एंगल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस तरह का कोई पैनिक लोगों को करने की जरूरत नहीं है। सर, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये बिल्कुल पुलिस स्टेशन की दीवार पे हुआ है, क्योंकि देखा गया पंजाब में भी पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया, हरियाणा में भी कई जगहों पे किया गया। तो कोई ऐसे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज की जा रही हैं ताकि यहाँ भी पैनिक क्रिएट किया जाए हिमाचल प्रदेश में भी? देखिए, अगर पुलिस स्टेशन को टारगेट करना है तो पुलिस स्टेशन को टारगेट करने के और भी वे आउट हैं। मुझे इस तरह से प्रिलिमिनरी ऐसा नहीं लगता कि पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया है। सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट हम कॉज पता कर पाएंगे कि कोई वेस्ट मटेरियल में कोई चीज एक्सप्लोड की है, तो स्क्रैप मटेरियल पड़ा था उसमें एक्सप्लोजन हुआ है। प्राइमा फेसाई पुलिस स्टेशन को या पुलिस को टारगेट किया ऐसा नहीं है। तो ये क्लियर है कि कोई टेरर लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है अलग अलग एंगल्स पे कि स्क्रैप है या केमिकल यूज किया गया इसमें? नहीं, इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है। मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, इसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई टेरर एंगल नहीं है। एक्सप्लोजन हुआ है जिसके बारे में पुलिस जो है वो गंभीरता से जांच कर रही है और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद और हमें क्लैरिटी मिलेगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है संबंधित धारा में और पुलिस इसमें प्रायोरिटी के बेस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने से। एक बार मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूंगा तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पे पूरे का पूरा एरिया सील कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। और एफएसएल की टीम है वो यहाँ पे बुलाई गई है,
फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है ताकि पूरी की पूरी मामले की जांच हो सके। तो कुल मिला के अभी तक जो पुलिस की तहकीकात की गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है, उसमें ये क्लैरिटी है कि कोई टेरर लिंक नहीं है इस ब्लास्ट के पीछे। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर NDTV, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश।